जय श्रीमन नारायण। मित्रों महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 18वें अध्याय में षष्ठ भाव फलाध्याय लिखते हैं। इस षष्ठ भाव फलाध्याय में महर्षि पराशर ने एक मनुष्य के शरीर में कितने प्रकार के रोग होते हैं तथा कौन सा रोग आपके जन्म कुंडली के अनुसार उम्र के किस वर्ष में आपको हो सकता है, इस विषय में 27 श्लोकों में बहुत ही विस्तृत वर्णन किया है। तो आज के पहले हमने इन 27 श्लोकों में से 20वें श्लोक के पहले लाइन तक का वर्णन कर लिया है। अगर आपने उन वीडियोज को नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube पर जाइए और वहां जा करके शुद्ध वैदिक ज्योतिष के ज्ञान से परिपूर्ण अनेक वीडियोज को देखिए और अपने शुद्ध वैदिक ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाइए। ठीक है, तो चलिए आज हम 20वें श्लोक के दूसरे लाइन और 21वें श्लोक के पहले लाइन को देखते हैं कि महर्षि पराशर क्या कहते हैं। तो मित्रों, महर्षि पराशर ने जिन सूत्रों को बतलाया है, जिनका अध्ययन हम कर रहे हैं, वो सूत्र आपकी जिंदगी में या जन्म कुंडली के ऊपर कैसे लागू होते हैं, ये बात भी हम विधिवत बोर्ड के माध्यम से जन्म कुंडली बनाकर समझाते हुए आप लोगों को बतलाते हैं। तो चलिए आज हम इन श्लोकों को देखते हैं कि महर्षि पराशर क्या कहना चाहते हैं। कहते हैं कि जातस्य जन्मतो विप्र प्रथमे च द्वितीय के वत्सरेग्नि भयम तस्य त्रिवर्षे पक्षी दोष भाग। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जन्म कुंडली के छठे, 8वें या 12वें घर में राहु बैठा हो तथा इस राहु से 8वें, जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में यहाँ पे राहु बैठा हो तो यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अगर यहाँ पे शनि बैठा हो या फिर यहाँ से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे शनि बैठा हो या फिर यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, अगर यहाँ पे शनि बैठा हो तो निश्चित रूप से ऐसे जातक को जन्म के पहले ही अथवा दूसरे वर्ष में अग्नि का भय होता है, अर्थात आग से वो जल सकता है, उसकी मृत्यु हो सकती है। ऐसा अगर नहीं हुआ तो तीसरे वर्ष में उसको पक्षियों से भय होता है, जैसे गिद्ध उठा ले जाए या फिर कौवा चोंच मार जाए, इस तरह का कोई न कोई घटना दुर्घटना हो जाता है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप अपनी कुंडली देखिए और समझिए या अपने बच्चों की कुंडली देखिए कि इस तरह का कोई दोष तो नहीं है, और अगर दोष हो तो उसका उपाय कीजिए, निवारण कीजिए। और अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप हमारे YouTube पर आइए और वहां आ करके किसी भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपने बर्थ डिटेल के साथ में आप अपना प्रश्न भी लिख करके छोड़ दीजिए। हमें जैसे ही समय मिलेगा हम आपके प्रश्न का बिल्कुल समुचित और निःशुल्क उत्तर YouTube पर ही दे देंगे। और यदि आपको हमसे बातें करनी हो, विधिवत समझना हो आपकी जन्म कुंडली, तो आप हमें कॉल कीजिए, अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमसे वार्तालाप कर सकते हैं। ठीक है, जय श्रीमन नारायण।